बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साज जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। जयपुर से हमारे श्री राकेश जी, अविनाश जी सिडाना और कन्नू भाई भावसार से, और हमारी अंकिता जी, राहुल जी फाजिलका से, नीलेश जी और पटेल हीना जी गुजरात से, और हमारे अलका जी कोटरीवाल, और हमारी बबला जी प्रणामी, विजय जी सेठी। आइए लाडले सुंदर साथ जी आप सभी सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। हम धनी जी के चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें। अपनी सुरता के द्वारा हम चलते हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर, जहाँ इस समय शिरजी साहिब जी ने 11 वर्ष तक वाणी चर्चा करी। 11 वर्ष तक दोनों बाजू भर के सुंदर साथ बैठते हैं वाणी चर्चा सुनने के लिए, और हम उसी भाव से वही आनंद अपनी रूह को देने के लिए हम धनी जी के चरणों की चितवनी करते हुए धनी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और अपना एक भाव रखते हैं धनी जी के चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बरसाए जा मेहर पल पल पिया, पल पल पिया बरसाए जा मेहर पल पल पिया, पल पल पिया बरसाए जा। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया,
जगाया। मुतलक मेहर मिली तो दीदार पाया, दीदार पाया। बेशक हुए जाम वो पिए, बेशक हुए जाम वो पिए, बरसाई जा मेहर मेहर। पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाई जा। क्यों किसी के दर पे जाए, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे। क्यों किसी के दर पे जाए, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे। जो नजर मेहर लुटाए, वो ही संभाले, वो ही संभाले। जो नजर मेहर लुटाए, वो ही संभाले, वो ही संभाले। हक है जहाँ हम हैं वहाँ, हक है जहाँ हम हैं वहाँ, बरसाई जा मेहर मेहर। पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाई जा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे, एक छोटे नक की रोशनी, ऐसा तिनका नूर, आसमान जिमी के बीच में, जिमी जरे जरा भई सूर। देख सलूक की अंगूठा और अंगुरियां सलूक की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री दामदनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती, इस प्रकरण के अंदर वर्णन कर रहे हैं। ये प्रकरण है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। महामती जी अपने प्रीतम का, अपने साहेब का आह्वान करते हुए धनी जी को अपने सुख सज्जा पर बुलाते हुए और उनके चरण कमल को देखते हुए, जब धनी हृदय में आके विराजमान हो गए, उनके चरण कमल को देख देख के वर्णन कर रही है ना। तो फरमा रही है महामती जी कि देख सलूकी अंगूठा, क्योंकि वो स्वयं देख रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज के दाहिने चरण कमल का अंगूठा आप देखिए, है ना। और अंगूठे की बनावट को देखिए, गोरे गोरे चरण, लालगी लिए हुए चरण और पतला सा अंगूठा, और उसके साथ पतली पतली सुंदर लंबी लंबी अंगुलियां हैं। महामती जी कह रही हैं कि देख सलूकी अंगूठा और अंगुलियां सलूकी। सलूकी मीन्स होता है बनावट। अंगुलियों की बनावट को देखिए, अंगूठे की बनावट को देखिए, फिर अंगुलियों की बनावट को देखिए। कल हमने सुना था ना कि छोटे से सबसे छोटी उंगली का जो नाखून है, उस नाखून के नूर ने जमीन और आकाश के अंदर नूर ही नूर, तेज ही तेज फैला रखा है ना सुंदर साथ जी। तो महामती जी कह रही हैं कि अब देखो जो अंगूठे का नाखून होगा, अंगूठे की जो बनावट है, श्री राजी महाराज के पंजों की उंगलियों की जो बनावट है उसको देखिए, और उतरती छोटी छोटेरी
अंगूठे से फिर साथ वाली उंगली वो छोटी हो गई, फिर उससे तीसरी वाली दूसरी उंगली जो आएगी वो छोटी हो गई। तो कह रही हैं उतरती छोटी से छोटी, जैसे जैसे उंगलियां, पहला अंगूठा लंबा है, फिर उसके साथ उंगली लगती हुई, फिर दूसरी उंगली उसके साथ लगती हुई, फिर तीसरी लगती हुई, फिर चौथी जो सबसे छोटी है। तो कह रही है कि उतरती छोटी छोटेरी जो हृदय में छवि फवी। महामती जी के तो हृदय के अंदर चरण कमल पूर्ण स्वरूप से आ गए हैं, और वो चरण कमल को स्पर्श करते हुए, चरण कमल की खुशबू लेते हुए, चरण कमल का नूर को देख रही हैं श्री इंद्रावती जी, महामती जी, है ना। और उन चरण कमल की जो सुंदरता है, जो शोभा है ना, उनको देख देख के वर्णन कर रही हैं, बिना देखे नहीं कर रही। क्योंकि जो कदी खोले आशिक इन नैन को, तो पहले हाथों पकड़े दो पाए। ए चरण माशूक से के इन आशिक से क्यों जाए। जो कदी खोले आशिक नैन को, कहते जो श्री राजी महाराज के आशिक हैं, वो जब अपने नेत्रों को खोलते हैं, पहले हाथों पकड़े दो चरण, पहले दोनों चरणों को हाथों में पकड़ते हैं। और ये चरण नूर जमाल अक्षरातीत धनी के जो चरण है ना, वो हृदय के अंदर बसे हुए हैं। महामती जी तो चरण कमलों को देख देख के वारी वारी जा रही है। महामती जी तो कह रही हैं, ये चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप चित चुबत, सुंदर रूप अनूप। महामती जी तो बार बार हम सुंदर साथ को कह रही हैं कि ए चरण मेहर करें जिन पर, ये नूरी चरण जिस आत्मा के ऊपर कृपा कर देना एक बार, तो देत हृदय पूर्ण स्वरूप। उस आत्मा के हृदय के अंदर श्री राजी महाराज का पूर्ण स्वरूप ही आ जाएगा। और जैसे चरण हृदय में आएंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, तो हमारा पर आत्मा वाला तन उठ के खड़ा हो जाएगा। धनी के चरण आते ही हमारी रूह परम धाम के अंदर उठ के खड़ी हो जाएगी, है ना। तो महामती जी कह रही हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, ए चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप चित चुबत। फिर चित्त के अंदर जुगल स्वरूप तो खड़ा हो जाएगा, सुंदर रूप अनूप, वो अनोखा सुंदर स्वरूप है जो हृदय के अंदर अंकित हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये चरण ऐसे नहीं है कि एक बार आ गए फिर चले गए, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज की कृपा ऐसी नहीं है कि एक बार कर दी और फिर उसके बाद नहीं मन किया तो नहीं करी, ऐसा नहीं है। जिस पर एक बार कृपा धनी कर देते हैं ना, क्योंकि हम रोज चौपाई में बोलते हैं ना, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, आखंड अलेखे। श्री राजी महाराज जिस रूह पर भी कृपा करेंगे, जिस रूह को धनी अपना लेंगे ना, है ना, अपना बना लेंगे ना जिस रूह को, फिर ये नहीं है कि उस रूह को छोड़ दें। जिस पर कृपा करते हैं ना धाम के धनी, उस पर अखंड कृपा करते हैं। धनी की कृपा क्या है? अखंड है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड है और अलेखे। फिर कोई पूछे कितनी कृपा करी आपके राजी महाराज ने आप पर, तो जब धनी कृपा करते हैं ना, तो उस कृपा का कोई लेखा लिखना चाहे ना भी कितनी करी, क्योंकि महामती जी ने गुणों का प्रकरण रखा है प्रकाश गुजराती के अंदर, है ना। गुण क्या होता है? गुण होता है धनी की कृपा। वो कहते एक लिख के और मैं 10 कर दूं, और 10 लिख के सीधा 100 कर दूं, और 100 लिख के फिर एक मीडा और लगा दूं तो 1000 कर दूं। 3 गुण गिनते ही 1000 गुण कर दिए उन्होंने गुणों के प्रकरण में। फिर पदम नील तक पहुंच गई। फिर भी कहा क्यों गुण गिनूं इन आकार, पर कछु तो गिनना निर्धार।
श्री इंद्रावती कहे हूँ गुण गिनूं कछुक प्रकाशू आपोपू, क्यों गुण गिनूं इन आकार। उन्होंने कहा उनकी कृपा इस आकार से, झूठे शरीर से कैसे गिन सकती हूँ ना, क्योंकि जो कृपा धनी हम ब्रह्मात्माओं पर इस खेल के अंदर कर रहे हैं ना सुंदर साहब जी, और जिस पर धनी कृपा कर दे एक बार, है ना, वो आत्मा सोच के चले कि उनकी कृपा अखंड होगी और जिसका कोई लेखा ही नहीं है ना। अखंड अलेखे अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। पर जो अंदर की दृष्टि खोलेगी ना, वो इस कृपा का सुख ले सकेगी। भी कृपा क्या चीज है, अंतर आंखा खोल सी, आत्म दृष्टि खुली होगी ना सुंदर साथ जी, सारा दिन धनी की कृपा को देखती रहेगी। सारा दिन, पूरा दिन धनी के गुण गिनती रहेगी। सुबह से लेके रात तक धनी के गुण गिनती रहेगी। और इंद्रावती जी ने प्रकाश गुजराती के प्रकरण में ये भी कहा कि जैसे जैसे मैं गुण गिनती गई ना, धनी के गुण गिनते 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 गिनते, और धनी मेरे हृदय में कब आ गए मुझे भी पता नहीं लगा। बड़ा वशीकरण मंत्र बताया श्री इंद्रावती जी ने कि जब हम धनी के गुणों को गिनने लगेंगे ना, सारा दिन धनी के गुण को गिने, है ना, कि धनी ने मेरे पर, गुण मीन्स होता है कृपा। विराट जी महाराज ने मेरे पर कितने गुण किए हैं, कितनी कृपा करी है ना। वो प्रकरण में कहते हैं ना, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हमसे किए अलेखे, गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी, गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी। कितने गुण कहें जो हमसे किए अलेखे। धनी के गुणों का तो कोई लेखा ही नहीं है सुंदर साथ जी, कोई पारावार ही नहीं है, क्योंकि बाल्य से बुढ़ापन अलग मेरे सिर पर खड़े हक सुभान, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। सबसे बड़ी कृपा है लाडले सुंदर साथ जी कि धनी ने अपनी नजरों से हमें अलग किया ही नहीं हुआ। हर पल हर घड़ी धनी हमें अपने नजरों में लेके बैठी हैं, क्योंकि वाणी में चौपाई में लिखा, मैं छिपूंगा तुमसे तुम्हें नजर में ले। मैं तो तुमसे छिप जाऊंगा, मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, पर मेरी नजरें हर पल हर घड़ी आपके ऊपर रहेंगी। अब लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी की नजरें तो हर पल हमारे ऊपर हैं, पर हमें नजरें मिलाने का टाइम मिले तब ना। धनी की नजरें तो सिर्फ हमें ही देख रही हैं, है ना, और हम जब देखेंगे तब हमें कृपा का एहसास होगा ना। लोग कहते हैं कभी कभी कृपा होती है, कभी कभी नहीं होती। उसकी कृपा की बारिश सुबह 5 बजे से निरंतर बरसने लगती है और लगातार बरसती रहती है। मान लो बाहर सुबह 5 बजे से बारिश बरस रही हो और जो नींद में सो रहे हो उनको कैसे पता लगेगा कि कितनी बारिश हुई है और बारिश में कितना आनंद बरस रहा था। उनकी कृपा रूपी बारिश लगातार बरसती रहती है, पर जो जगा होगा, जो बाहर निकल के देखेगा, उसी को तो आनंद आएगा ना। उनकी कृपा पल पल बरस रही है, एक पल भी उनकी मेहर ने, उनकी नजरों ने हमें अपने से अलग नहीं किया सुंदर साहब जी, है ना। धनी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी जाऊं दुल्हन। धनी इतने गुण कर रहे हैं सुंदर साहब जी, इतने गुण कर रहे हैं। देखो
सुबह से लेकर रात तक हमारे पर जो कृपा होती है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रातःकाल हम उठते हैं, उठते ही श्री राज श्यामा जी हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। अगर हम उठते ही श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी 5 बार बोलते हैं ना, तो उठते ही धनी ने हमें याद किया, और उठते ही नहा धो के हम राज्य की सेवा में चले गए। सुबह सुबह हम अगर आओ जी वाला बोल रहे हैं, धनी का आह्वान कर रहे हैं ना, हम उठते ही बोल रहे हैं ना, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। जो आत्माएं प्रातःकाल उठते ही नहा धो के श्री राची महाराज की अष्टपैर की सेवा करती है ना, वो सुहागिन है सुंदर साथ जी, वो सौभाग्यशाली रूहें हैं। उनको धनी ने आवाज दे के अपने निज मंदिर में बुलाया है। वो विशेष रूहें हैं, उनका विशेष संबंध है, विशेष अनुराग है उन रूहों का। उठते ही प्रीतम उठे नहीं, उससे पहले उस रूह को बुलाया अपने चरणों में। सुंदर साथ जी अपनी मर्जी से हम राजी महाराज की अष्टपैर की सेवा भी नहीं कर सकते अगर श्री राजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर ना हो। कृपा के बिना हमारे मुख से श्री राज श्यामा जी भी नहीं निकल सकता। तो अभी हमारे सुंदर साथ ने 40 दिन तक 1.25 लाख श्री राज श्यामा जी का जाप किया, रोज 31 माला करी श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। तो विचार करो सुंदर साथ जी, क्या ये बिना कृपा के कोई 31 माला का जाप कर सकता है? नहीं कर सकता। श्री राज्य जिस रूह को याद करती हैं तो वो रूह उनका नाम लेती है। पहले श्री राज्य उस रूह का नाम लेते हैं तो वो रूह श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज। तो ये किसकी कृपा है? ये इन चरण कमलों की जो हम अष्टपैर की सेवा करते हैं ना, सेवा का फल है कृपा, सेवा का फल है श्री कृष्ण, सेवा का फल है अखंड श्री परम धाम। जो सेवा करेंगे उनको श्री कृष्ण प्रीतम हंस के मिलेंगे, अष्टपैर की सेवा करने वालों को, है ना। और जो अष्टपैर की सेवा बड़ी श्रद्धा से, भावना से, प्यार से धनी के चरणों में बैठ के करते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, वो आत्माएं बहुत ही भाग्यशाली हैं। विशेष कृपा उन रूहों पर पल पल बरस रही है। अपनी मर्जी से हम धनी की सेवा में हाजिर हजूर नहीं हो सकते, है ना। ये चरणों की कृपा है। ये चरण मेहर करें जिन पर, जिसके ऊपर धनी के चरण कमल कृपा कर देते हैं। ये चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, हृदय के अंदर पूर्ण स्वरूप खड़ा हो जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना पारायण की पूर्णाहुति में, कुल जम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सतवर दर्शन होए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोई। धनी ने कहा कुलजम स्वरूप की सेवा पूजा, अष्टपैर की सेवा पूजा जो कोई भी करता हो, नित सेवे जो कोई, पूर्ण प्रेम जो उपजे। जितना धनी को प्रेम चाहिए ना, वो पूर्ण प्रेम उस आत्मा के अंदर से, हृदय से प्रकट हो जाएगा। सत्वर दर्शन होए। सेवा पूजा प्रेम से करते करते ही धनी कब प्रसन्न हो जाएंगे और कब उस रूह को दर्शन दे देंगे उसे भी पता नहीं चलेगा लाडले सुंदर साथ जी। तो धाम धनी की अपरंपार कृपा से ही कोई आत्मा अष्टपैर की सेवा पूजा कर सकती है, धनी को रिझा सकती है।
अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी कृपा किसकी है? चरण कमल की। लाडले सुंदर साथ जी, हम खाली चरण कमल का अनुभव भी करें ना, खाली सोचते ही रहें चरण कमल को, क्योंकि वो चेतन है सुंदर साथ जी। धनी के चरण कमल चेतन है। रूह यहां बैठ के चरण कमल को याद करेगी तो चरण कमल स्वयं दौड़ के आएंगे हमारे हृदय के अंदर, स्वयं आएंगे, अपने आप उनके चरण कमल आएंगे, क्योंकि हमने चरणों को याद किया। इसलिए महावती जी कहती हैं, फेर फेर चरण को निरखिए, रुको एही लागी रट, ए चरण हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। फेर फेर चरण को निरखिए, बार बार चरण कमलों को देखते ही रहिए, देखते ही रहिए। महामती जी कहती हैं, मेरी रूह ने तो रट लगा रखी है कि मुझे सिर्फ चरण कमल देखने हैं, चरण कमल ही देखने हैं। क्यों? क्योंकि ये चरण हृदय आए। जब ये चरण कमल हमारे हृदय के अंदर आ जाएंगे तब खुल गए अंतरपट, सारे अंदर के पर्दे हट जाएंगे, परम धाम के दरवाजे खुल जाएंगे रूह के लिए। बस ये चरण कमल का चितवन, ये चरण कमल का ध्यान है ना, अपने हृदय के अंदर पल पल घड़ी घड़ी श्री राज जी से ही बातें करते रहें, श्री राज जी के चरण कमल को देखते रहें। सुबह से लेकर रात तक अगर हम उस स्वरूप का अनुभव करेंगे, चितवन करेंगे। अब देखिए, चरण कमल का चितवन करते करते चरण कमल हृदय में आ जाते हैं, है ना। आप एक बार बोल के देखो कि श्री राज जी महाराज के चरण कमल गोरे गोरे हैं, है ना। गोरे गोरे चरण पिया जी के प्यारे, झांझरी घुंघरी पहने सारे। गोरे गोरे चरण है, सुंदर चरण कमल, गोरे गोरे एकदम लालगी लिए हुए चरण। और लाडले सुंदर सा जी, सोचने से कृपा मिल जाती है। कुछ भी ना करें ना, कुछ भी ना करें, इन चरण कमल के बारे में सिर्फ हम सोचते रहें बैठ के कि राजी महाराज के चरण कमल कैसे हैं। वो चरण कमल तक हमारी सोच पहुंच जाती है। वो चरण कमल चेतन है, वो हमारे हृदय को जानते हैं कि कौन सा हृदय मुझे याद कर रहा है ना सुंदर साथ जी। तो महामती जी कहती हैं कि देख सलूकी अंगूठा और अंगुरियां सलूकी, अंगूठे की बनावट को देख, अंगुलियों की बनावट को देख, उतरती छोटी छोटेरी जो हृदय में छवि फबी, उतरते उतरते छोटी होती जा रही है ना। और ये चरण कमल की जो छवि है ना, और ये हृदय के अंदर बस जाती है। ये सुंदर चरण कमल जब हृदय के अंदर बस जाएंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, तो तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महामत कै इन सुख की क्यों कहूं, जो उद्यो मूल अंकुर। अच्छा, चितवनी करो तो किसी को बताओ मत, अनुभव करो तो किसी को बताओ मत, तो अनुभव बढ़ता जाएगा, कृपा बढ़ती जाएगी। चितवनी में लंबा टाइम लगने लग जाएगा। कभी किसी को मत बताओ कि मैं तो चितवनी कर रही थी, कभी किसी को ना बताओ कि मैं रात को क्यों जग रही थी, है ना। कभी किसी को मत बताओ कि मैं धनी के चरणों में बैठ के वाणी पढ़ रही थी, मैं तारतम का पाठ कर रही थी, मैं धनी के चरण कमल देख रही थी, मैं विरहा में डूब के बैठी थी। बिल्कुल नॉर्मल रहो, कोई भी आ जाए घर पे, किसी के साथ बात करते हुए उनको एहसास तक नहीं होना चाहिए कि हम कुछ करते हैं। उनको हम नास्तिक दिखें, बिल्कुल उनके जैसे दिखें, बिल्कुल ऐसा हम बाहर से दिखावा करें तो लाडले सुंदर साथ जी अंदर की कृपा पल पल बढ़ती चली जाएगी। जो का छिप के साहिब कीजिए याद,
खासल खास नजीकी स्वाद। छिपके साहेब को याद करोगे ना तो खासल खास नजदीक बैठने का जो स्वाद है ना वो मिलेगा रूह को। पाठ करो तब किसी को ना बताओ, चितवनी करो किसी को ना बताओ, वाणी पढ़ो किसी को ना बताओ, जो कुछ करो ना, क्योंकि हम पैसे कमा के लाते हैं, हमें आज कितनी कमाई हुई हम किसी को नहीं बताते कि आज मैंने कितना कमाया, है ना। फिर ये कमाया हुआ क्यों बता दें। और दूसरी बात, ये जो हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, धड़ाधड़ आशीर्वाद दिए जाते हैं। लाडले सुंदर साहिब जी, पहले हम देखें कि मेरा बैंक में, मेरा अकाउंट में इतना बैलेंस है क्या जितने मैं चेक काटे जा रही हूँ, है ना। क्या मैंने इतनी भक्ति की है, क्या मैंने इतने तारतम वाणी के पाठ, इतने तारतम के पाठ किए हैं, और जिनको मैं सारा दिन इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए जा रही हूँ, अगर बैंक में बैलेंस नहीं होगा तो सारे चेक बाउंस हो जाएंगे ना सुंदर साहब जी, है ना। तो चेक काटने से पहले देखें कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है। आशीर्वाद तो हम इतने बड़े बड़े दे देते हैं सामने वाले को, है ना। पहले खुद तो देखें कि हमारा बैलेंस कितना है। जो मैं चेक काटे जा रही हूँ सुबह से लेकर रात तक, आशीर्वाद की झड़ी लगाए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, है ना। तो वास्तव में मेरी इतनी बंदगी है, मेरी इतनी भक्ति है, मैंने इतनी कमाई सूत महीन दिन रात कात कात के इतनी कमाई कर रखी है जो मैं सामने वाले को आशीर्वाद से परिपूर्ण किए जा रही हूँ, है ना। तो पहले देखें कि मेरे खाते में कितने पैसे पड़े हैं, उतना ही चेक काटे ना। और जब चेक काट देते हैं तो बैलेंस खत्म होने लग जाता है। जितने चेक काटे, जितने आशीर्वाद किसी को दिए ना सुंदर साहब जी, हमारा अकाउंट खाली, हमारा बैंक बैलेंस खाली, फिर से कमाओ, है ना। हम देखते हैं सुंदर साथ को आशीर्वाद देने लगता है तो ऐसे देने लगता है मानो वो तो अरबपति हैं और 1-1 लाख रुपए के चेक ऐसे ही काट काट के बांटे जा रहे हैं सबको, है ना। तो जब हम आशीर्वाद दें, पहले देखें कि मेरे पास कितना है। मैं उतना ही चेक काटूं जितना मेरा बैंक बैलेंस है। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है तो सामने वाले को चेक काट के दिया तो बाउंस हो जाएगा, है ना। आजकल तो केस हो जाता है, पर इधर तो धनी देख रहे हैं ना कि इसने कितनी कमाई की है और ये सारा दिन चेक काटती रहती है। तो लाडले सुंदर साहब जी, आशीर्वाद देने से पहले अपनी बंदगी देखें। आशीर्वाद देने से पहले खुद को देखें कि मेरे अंदर क्या है देने लायक। क्योंकि मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी ये मेरी बीतक। हमारे अंदर ना सेवा का बैलेंस है, ना बंदगी का बैलेंस है, कुछ भी तो नहीं है ना, है ना सुंदर साहब जी। तो जब ये चरण कमल रूपी खजाना हमारे हृदय में आ जाएगा ना, जिसके लिए कहा श्री मोहम्मद चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। अगर तू चाहती है ना कि मैं धनवान बनूं तो धनी को बुला हृदय के अंदर, और मन से वचन से कर्म से धनी को बुला, और धनी अंदर आ गए ना फिर तो बात ही अलग है। और ये चरण कमल धनी के हृदय में आ गए तो मान लो माल हो जाएंगे। पर चरण कमल पाने के लिए लाडले सुंदर साहब जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रातों को जाग जाग के परम धाम देखना, रातों को जाग जाग के धनी के लिए रोना, पूरी पूरी रात विरह के अंदर अपना तकिया भिगो देना, इश्क के अंदर दर्द के अंदर पिया को याद कर कर के अपना हाल बेहाल कर लेना। तब सुंदर साहब जी सोचना कि धनी की कृपा हो रही है ना। क्योंकि शिव जी साहब जी कहते हैं दुनिया अपनी चतुराई सो
लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को, सो गए प्यारी उम्र खोए। दुनिया चाहती है ये भी पूरा मिल जाए संसार, और श्री राज्य भी पूरे ही मिल जाए। ऐसे नहीं होता। दीन लो या दुनी, दोनों पाइए ना एक ठोर। या तो निजानंद संप्रदाय ले लो, धनी को ले लो, और या फिर दुनिया को ले लो, दोनों नहीं मिलते। भरपूर कसनी करनी पड़ेगी लाडले सुंदर साथ जी, और कसनी कर कर के धनी को रिझा के, और धनी का साक्षात्कार जब हो जाएगा ना, रूह के अंदर धनी आके बैठ जाएंगे ना, तो तुम्हें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मेरा दिल अरश है। दुनिया कहेगी इनका दिल अरश है, इनके अंदर तो धनी जी साक्षात बैठी है ना, इनके हृदय में धनी साक्षात बैठी है। ये हमें नहीं बोलना है ना। तो ये कब बैठे हुए दिखेंगे? जब ये चरण कमल हृदय में आ जाएंगे, है ना। तो इन चरण कमल का अनुभव हम सारा दिन करें, पल पल करें। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराते हैं। देख सलूकी अंगूठा और अंगुरियां सलूकी, उतरती छोटी छोटेरी, जो हृदय में छवि फबी, जो हृदय में छवि फबी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को शेयर कर दीजिए। प्रणाम जी।